का हमारा विषय है क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया कहते किसे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गाय घास खा रही है, तो यहाँ खा रही है ये क्रिया है। अब जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, सो, हंस, पढ़, ये जो है ये क्रिया के मूल रूप हैं और इन्हीं को हम धातु भी कहते हैं। क्रिया के भेद जो हैं वो कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम देख सकते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के। तो जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया के कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो उड़ रहा है क्रिया है, और यहाँ हम देख रहे हैं वाक्य में कर्म नहीं है, तो पक्षी करता है। सकर्मक क्रिया का देखते हैं क्या है। सकर्मक का मतलब है कर्म सहित। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, तो माँ करता है, बना रही है ये क्रिया है, और जो खाना है ये कर्म है। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, तो यहाँ क्रिया के साथ कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ लिखा क्रिया है और पत्र जो है यहाँ कर्म है। द्विकर्मक में जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन ये दोनों किसके भाग हैं? भाग ये रहेंगे सकर्मक क्रिया के ही। तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है जैसे मैंने बेटे को पत्र लिखा, तो यहाँ बेटे और पत्र ये दोनों कर्म हैं, तो यहाँ दो कर्म हैं, इसलिए द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है ये। अब प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। अब एक एक करके इनको जानते हैं। सामान्य क्रिया से क्या मतलब है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया पद हो, एक ही शब्द हो क्रिया के रूप में, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पढ़ी एक ही पद है, एक ही शब्द है यहाँ पर, तो एक ही क्रियापद है, इसलिए इसको कहा हमने सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया से क्या अभिप्राय है? मुख्य क्रिया के साथ जब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो क्रिया है वो खा रही हूँ, एक क्रियापद नहीं है बल्कि मुख्य के साथ जो है सहायक क्रिया का प्रयोग है, इसलिए इसको हमने कहा संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जिसमें मूल धातुओं से शब्द नहीं बना है बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर कोई भी, तब जो है नाम उसको नाम धातु क्रिया कहा गया है। जैसे अपने कर्मों को तो भोगना पड़ेगा, तो यहाँ भोगी विशेषण है, वहाँ से ये शब्द बना है भोगना। रंग से रंगना, प्राय यहाँ पर जो प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा नाम धातु क्रिया में वो ना प्रत्यय यहाँ पर जोड़ रखा है। रंग रंगना, शर्म शर्माना, दोहरा दोहराना, खटखट खटखटाना। तो इस तरह की क्रियाएं आपको मिलेंगी जहाँ जिस वाक्य में, उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्ता, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 2 तरह की इसमें क्रियाएं होंगी। अब उनके बारे में जानते हैं। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे राम ने माली से पौधा लगवाया, तो यहाँ राम करता है लेकिन पौधा लगाने की जो क्रिया है वो
खुद नहीं की है बल्कि दूसरे से करवाई है, दूसरे को उसके लिए प्रेरित किया है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा है। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया का ही ये भाग है। और दूसरी टाइप की जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या, और जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे को खाना खिलाया। अब ये जो खाना खिलाया है वो किसने खिलाया है? कर्ता ने ही खिलाया है खुद, तो उसने खुद वो काम किया है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया इसको कहा गया है। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त और संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो क्रिया हैं एक तरीके से, लेकिन एक जो क्रिया है वो संपन्न हो गई है और फिर जो दूसरी है वो हुई है। जैसे तुम नहाकर खाना खा लो, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो नहाकर, तो ये एक क्रिया जो है ये संपन्न हो गई है, ये जब खत्म हो जाएगी ये काम करके फिर दूसरा काम की बात होगी, फिर दूसरी क्रिया की बात होगी। तो ये नहाकर, खाकर, पीकर, इस तरीके के जब शब्द आएंगे, घूमकर, तो ये क्या बताएंगे कि एक जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया से पहले जो है, मुख्य क्रिया ये है खाना खा लो, तो उससे पहले प्रयुक्त होने वाली और संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब अभ्यास देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पहचाने। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। पहला वाक्य देखते हैं, पिताजी पुस्तक लाए हैं। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कि क्या इस वाक्य में कर्म है। अगर कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया, ठीक है, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है इसलिए सकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया और उड़ रही है क्रिया, क्या यहाँ पे कर्म है? नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया। तीसरा वाक्य देखते हैं, धोबी कपड़े धो रहा है। अब धो रहा है क्रिया है, धोबी करता है, क्या यहाँ कर्म है? हाँ है, कपड़े, तो सकर्मक क्रिया। कविता ने छाया को पुस्तक दी। अब कविता ने, यहाँ पर कर्ता कौन है? कविता। पुस्तक यहाँ दी क्रिया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छाया और पुस्तक ये दो कर्म हैं, तो सकर्मक क्रिया है। लेकिन सकर्मक क्रिया का कौन सा, दो तरह की सकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हों, ऐसी सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य देखते हैं, गाय घास खाती है। तो गाय करता है, खाती है क्रिया है, कर्म है यहाँ पर है, तो सकर्मक क्रिया है। लेकिन कौन सी सकर्मक क्रिया है, एक कर्मक या द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म है या दो कर्म है? तो एक कर्म है यहाँ पर, घास। अगला वाक्य देखते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है। अब बहन बांधती है, ये क्रिया हो गया, बहन कर्ता हो गया। क्या कर्म है यहाँ पर? कितने कर्म हैं? भाई और राखी, ये दो कर्म हैं, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। तो ये एक अभ्यास खत्म होता है। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो हमने ऊपर पढ़ा कि 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब उसका अभ्यास करते हैं। रमेश ने पतंग उड़ाया। आप देख सकते हैं क्रिया, एक ही क्रियापद है, तो एक ही क्रियापद होगा तो उस क्रिया का नाम क्या है? सामान्य क्रिया। मोहित कविता सुना रहा है। अब आप यहाँ देखिए, सुना रहा है जो एक मुख्य क्रिया है, सुनाना, उसके साथ सहायक क्रिया है, तो एक क्रियापद नहीं है यहाँ पर, तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरा देखिए, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी एक क्रियापद नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उसको फिर संयुक्त क्रिया का भाग है ये। अगला वाक्य देखिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो यहाँ जो क्रिया है दुखाना चाहिए, तो दुखाना आप देख सकते हैं कि फिर नाम धातु क्रिया हो गई है। ये आपको बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्राय ना प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं वो ऐसी क्रियाएं जो जहाँ होंगी वहाँ नाम धातु क्रिया होगी। मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो सोकर और उठा हूँ, तो एक जो कार्य है वो संपन्न हो गया है, वो शुरू होकर संपन्न हो गया है, उसके बाद मुख्य क्रिया आएगी। तो ऐसा जो क्रिया होगी उसको कहेंगे पूर्वकालिक
क्रिया। मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूँ, धुलवाता हूँ। जब आप किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तो कैसा क्रिया होगी वो? प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरीके से आज का ये अभ्यास और क्रिया और इसके भेद अलग अलग आधारों पर ये हमने आज पूरा किया इस विषय को।